दोस्तों, जी के प्रश्नोत्तर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संसद के 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। पूछे गए हर एक प्रश्न के सामने परीक्षा का नाम और साल भी लिख दिया गया है, जिससे आप समझ सकें कि लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका जो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ये करेक्ट है। आपको बता दें कि संसद शब्द को फ्रेंच भाषा में पार्ले शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर विचार विमर्श करना। अगला सवाल, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है संसद, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो यह है ऑप्शन बी 2। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्था है कि देश के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति एवं 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन बी 3। अगर अंग की बात करें तो इसमें लोकसभा व राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति और जुड़ जाते हैं। इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही संसद होता है। तो ऑप्शन जो बी 3 ये करेक्ट है। अगला सवाल, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसका जो ऑप्शन डी है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये करेक्ट है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। अगला सवाल, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। बता दें कि लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन लोअर हाउस है जो अस्थायी है अर्थात विघटित है। लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो यह है आपका राज्यसभा, ऑप्शन बी ये राइट है। बता दें कि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है जिसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और उसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला सवाल, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है राज्यसभा, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ये राइट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगला सवाल है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन बी है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ये करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के तुरंत बाद के घंटे के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है। इसी कारण इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल, भारत में शून्यकाल 0 आवर कब से शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1962 से। बता दें कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। यह व्यवस्था 1962 से शुरू की गई थी और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जा सकते हैं। अगला सवाल, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ये करेक्ट। आपको बता दें कि सामान्यतया हर साल संसद के 3 सत्र यानी अधिवेशन होते हैं। पहला बजट अधिवेशन यानी ग्रीष्मकालीन अधिवेशन फरवरी मई में, दूसरा वर्षाकालीन अधिवेशन यानी मानसून सत्र में जुलाई सितंबर, और तीसरा शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया गया है। देखते हैं अगला सवाल, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है 6 महीना, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका जो ऑप्शन डी है संसद को, ये करेक्ट है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368, ये करेक्ट है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संसद की कार्यवाही सूची में, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या आता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है प्रश्नकाल, ये करेक्ट है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है, इसीलिए इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 18, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा से, ये करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन बी है 1927 में, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो ऑप्शन सी है संसद, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका जो ऑप्शन सी है साधारण विधेयक, ये करेक्ट है। अगला सवाल। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? यह हुआ था आपका 1989 में। ऑप्शन बी जो है 1989, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ये करेक्ट है। अगला सवाल। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ये करेक्ट है। अगला सवाल। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, संसद के मनोनीत सदस्य। आपको बता दें कि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, अतः मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 26। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका जो ऑप्शन सी है संसद का संयुक्त सत्र, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ये करेक्ट है। बता दें कि साल 2021 में लोक लेखा समिति पीएसी ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। दूसरी 2 समितियां हैं प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सवाल नंबर 28। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है महान्यायवादी, ये करेक्ट है। अगला सवाल। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष, ये करेक्ट है। अगला सवाल। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो आपको बता दें कि करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। राष्ट्रपति को लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संयुक्त रूप से संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखते हैं अगला सवाल। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ये करेक्ट है। बता दें कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। देखते हैं अगला सवाल। कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 105, ये करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है आपकी संसद की, ऑप्शन बी, ये राइट है। अगला सवाल। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है संघीय सरकार, ये राइट है। देखते हैं अगला सवाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका जो ऑप्शन ए है शून्यकाल, ये करेक्ट है। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। यह व्यवस्था 1962 से शुरू की गई थी
और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 60 दिन तक। देखते हैं अगला सवाल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है 2 बार। ऑप्शन बी जो है 2 बार ये करेक्ट है। अगला सवाल। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक, ये राइट है। देखते हैं अगला सवाल। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है संसद, ऑप्शन ए राइट है। सवाल नंबर 40। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। तो इसका जो ऑप्शन ए है 1/10 ये करेक्ट है। आपको बता दें कि अधिवेशन गठित करने के लिए गणपति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा में गणपति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या 55 है। यदि इतने सदस्य उपस्थित ना हो तो अध्यक्ष अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक गणपूर्ति न हो जाए। देखते हैं अगला सवाल। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद का, ये राइट है। अगला सवाल। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया। तो इसका जो ऑप्शन सी है संसद की नियम समिति, ये करेक्ट है, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो यह है आपका अधिकार संसद को, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। बता देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। पहली, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इसमें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्यों को भी शामिल किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद द्वारा। देखते हैं अगला सवाल। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो इसका है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो आपको पहले ऑप्शन ए बताते हैं, स्थायी समिति, ऑप्शन ए जो है वो है स्थायी समिति, और ऑप्शन बी जो है वो है तदर्थ समिति। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये दोनों ही समितियां उपयुक्त होती हैं, तो उपयुक्त दोनों ये करेक्ट है। अगला सवाल। संसद का मुख्य कार्य देश के लिए क्या निर्माण करना है। संसद का मुख्य कार्य देश के लिए क्या निर्माण करना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है कानून, ये करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ये करेक्ट है। बता दें कि यह प्राक्कलन समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। देखते हैं अगला सवाल। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। ऑप्शन डी उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। संसद के समितियों के सदस्य कैसे नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं, ये करेक्ट है। अभी आपका अंतिम सवाल। संसद के संदर्भ में विघटन का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वर्तमान सदन का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, ये करेक्ट है। तो दोस्तों, भारतीय संसद के इन सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।